Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a train is moving with a velocity 40 km per hour due east and a car is moving with velocity 60 km per hour due north. What is the velocity of train as appeared to the passenger in the car? So this is the case of relative motion in two dimensions. So we need to understand. सबसे पहले तो we need to have the understanding of relative velocity, right? So अगर हम बात करें relative velocity की, so that can be well understood using triangle law of vector addition. लेट्स सपोज एक वेक्टर है हमारे पास ए बार एंड अनदर वेक्टर इज बी बार. ठीक. सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कंप्लीटिंग द ट्राइंगल दैट इज सी बार. सो सी बार को हम क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार. दैट वी नीड टू बी केयरफुल के ए और बी आर इन द सेम सेंस. ठीक है ना. सो सी दैट इज द रिजल्टेंट कम्स इन द अपोजिट सेंस दैट इज ए बार प्लस बी बार. ऑलराइट. और इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अगर हम बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दें तो सी बार विल बी द रिजल्टेंट. इस तरीके से भी हम इसे समझ सकते हैं. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे कि कोई एक लेट्स से एक व्हीकल है, इट इज ट्रैवलिंग विथ सम स्पीड लेट्स से वी ए बार. ठीक है. और एक दूसरी व्हीकल है, ठीक है, वो इसके पैरेलल चल रही है विथ स्पीड वी बार. ठीक. सो अगर बी ए को ऑब्जर्व करे सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हम इस तरीके से लिखेंगे दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला वी ए बार माइनस वी बी बार. ठीक है. ऑल्सो वी नीड टू बी केयरफुल, ये सारे वेक्टर्स नोटेशन है. अगर हम राइट साइड को पॉजिटिव ले तो लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव मानेंगे. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर. वी मस्ट हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. अब जो हमें सिचुएशन गिवन है अब उसको हम ट्राई करते हैं एनालाइज करना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू प्लॉट द डायरेक्शंस. ये हमारा ईस्ट है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट. ठीक है. सो हमसे बोला जा रहा है कि ट्रेन जो है वो ईस्ट में है, ईस्ट वर्ड चल रही है विथ 40 किलोमीटर पर आवर. सो वी टी बार हम लिख देंगे यहाँ पे. और हमसे बोला जा रहा है कि जो कार है इट इज मूविंग इन द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन. सो हम यहाँ पे बना देंगे नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में कार, वेलोसिटी ऑफ कार. अब द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज अपियर टू द पैसेंजर इन द कार. यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार हमसे पूछा जा रहा है. सो वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार. बाय फॉर्मूला हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वी टी बार माइनस वी सी बार, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया. ठीक है. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो सी बार है इट इज अलोंग आई वाई एक्सिस, राइट. और जो ट्रेन की डायरेक्शन इट इज अलोंग एक्स एक्सिस. सो टू डायमेंशनल का केस है. यहाँ पे जो हमने केस डिस्कस किया बोथ वेर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट. सो यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर कंसिडर करना पड़ेगा. आई कैप अलोंग द एक्स एक्सिस एंड जे कैप अलोंग द वाई एक्सिस. ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला सेम रहेगा, जस्ट आई जे के का हमें ध्यान रखना होगा. ऑल्सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वी टी और माइनस वी सी है, यहाँ पे अगर हम देखें सो जो डायरेक्शन है वीसी का इट इज इन द प्लस जे कैप डायरेक्शन, राइट. हमें चाहिए माइनस. सो फॉर माइनस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट वी नीड टू फ्लिप द वेक्टर. अगर ऊपर की तरफ प्लस वीसी था सो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस वीसी. सो अब हम इसे देखें सो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर का किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल लॉ में डिस्कस किया. ठीक है. सो दिस विल बी द रिजल्टेंट. और हम यूँ कहें कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार इस तरफ आएगा. ठीक है. अगर हम यहाँ से अब देखें सो व्हाट वी कैन राइट इज वी टी बार जो है हमारा, दिस विल बी ट्रेन की जो स्पीड है वो 40 आई कैप हो जाएगी. ठीक है ना. 40 उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है आई कैप. माइनस अगर हम बात करें वीसी की सो वीसी 60 जे कैप आ जाएगा और माइनस है और नीचे की तरफ. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो वी टी सी है दैट विल बी नथिंग बट वी टी माइनस ऑफ माइनस वी सी प्लस वी टी. सो ये हमें रिजल्ट मिलेगा वी टी सी का. ठीक है. बट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड अगर हम देखें सो मैग्नीट्यूड को हम कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे टर्म्स का. सो दिस कम्स आउट टू बी 40 का स्क्वायर विल बी 1600 और ये हो जाएगा 3600. सो दिस कम्स आउट टू बी, ये आएगी वैल्यू फाइनली 20√13
किलोमीटर पर आवर एंड वी नीड टू बी केयरफुल. यहाँ पे -60 का स्क्वायर विल बी 60 स्क्वायर, सो माइनस का स्क्वायर विल मेक नो सेंस क्योंकि माइनस का स्क्वायर विल बिकम प्लस ओनली. सो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट लिखा है एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड वी हैव कैलकुलेटेड, यानी कि इतनी स्पीड से वो जाती हुई लगेगी ट्रेन. So now if we wish to find the direction, so direction हम देख सकते हैं, this is the theta value, let's say. So direction will be we can say tan theta will be equals to opposite upon adjacent. So opposite is VC. VC means 60 upon 40, that will be giving us the value as 3/2. So theta की value आ जाएगी tan inverse of 3/2. So the complete answer will be V bar of train, that is with respect to car, will be equals to 20√3 13, ये तो magnitude हो गया, along tan inverse of 3/2. So this is the complete answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.